हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम सभी लोग यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारा 18 तारीख को पहला पेपर हिंदी का है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्लास 10th और क्लास 12th आप दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कॉपी कैसे लिखी जाती है ये दोनों लोगों के लिए कन्फ्यूज़न रहता है। पढ़ाई तो सभी करते हैं, मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ाई करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न ये रहता है हमारे माइंड में कि आखिरकार टॉपर्स कैसे लिखते हैं कॉपी को, जिससे कि उनको पूरे नंबर मिलते हैं। भाई, पढ़ाई वो भी करते हैं और आप भी करते हो। ऐसा नहीं कि आपको निबंध आता है तो आप लिखते हो तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, आपको भी नंबर दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नंबर कम रह जाते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना इस बात का। तो यही आज हम रीज़न पता करेंगे कि आखिरकार कैसे जो यूपी बोर्ड में जो टॉपर्स होते हैं वो हिंदी की कॉपी लिखते हैं या अदर कॉपियों को लिखते हैं, जिससे कि उन्हें पूरे के पूरे नंबर उन्हें प्रोवाइड करे जाते हैं, एक भी नंबर नहीं काटा जाता है। तो इसी ही टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद और हमारे नंबर कट जाएं तो कहीं ना कहीं हमें रिग्रेट फील होता है। तो वो रिग्रेट आपको इस बार फील ना हो, इसीलिए मैं आपको लेके आ गया हूँ ये वीडियो, जिससे कि आप लोगों को पता लगे कि आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद, हमें सब कुछ याद होने के बाद, कि कैसे कॉपी लिखें, जिससे कि जो एग्जामिनर होते हैं वो एकदम हमारी कॉपी देख के अट्रैक्ट हो जाए कि वाओ, क्या कॉपी लिखी है बच्चे ने। बस उनके मुंह से यही शब्द निकलना चाहिए, कितनी सुंदर कॉपी लिखी है इस बच्चे ने। कहीं अगर आप थोड़ी बहुत गलती भी कर देते हैं ना अपनी कॉपी में, तो उसके भी नंबर वो ना काट पाए। आपको इतने अच्छे से सिस्टमेटिक, जिसे वो कहते हैं ना, सिस्टमेटिक वे से आपको कॉपी लिखनी आनी चाहिए, जिससे कि आपके फुल नंबर आ सके। तो आज की ये वीडियो सिर्फ आप ही लोगों के लिए मैंने बनाई है। और इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है, मैं उस वीडियो को आपको कल पोस्ट करूंगा। वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देख के आप एकदम खुश हो जाएंगे उस वीडियो को देखकर। तो चलिए बिना देरी करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि बाकी के जो आपके दोस्त हैं उनको भी इस बारे में पता लगे कि आखिरकार कॉपी कैसे लिखी जाती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके फ्रंट पेज पे जब आपके पास कॉपी आएगी 15 मिनट पहले, ठीक है, तो आपके पास ये आपके फ्रंट पेज होगा। ठीक है, तो फ्रंट पेज में आपको यहाँ पर आपके केंद्र का नाम होगा। रुकिए, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको केंद्र संस्थापक की मोहर यहाँ पर लगी लगकर आएगी यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट दिख नहीं रहा है, मैं ब्लैक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो केंद्र संस्थापक व्यवस्थापक की मोहर लग के आएगी यहाँ पर, और केंद्र की मोहर यहाँ पर लग के आएगी। ठीक है, 28 पृष्ठ कवर सहित होंगे। ये इंटरमीडिएट की मुझे कॉपी का फ़ोटो मिला था, लेकिन आपकी 10th क्लास की भी कॉपी ऐसी ही होती है। और जो 12th क्लास वाली वीडियो देख रहे हैं, आपकी तो सेम टू सेम ऐसी कॉपी आने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप से ये सारी चीज़ें लिख के आएंगी आपके लिए। और यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पे अंकों में लिखना है। ठीक है, जैसे 2 4 6 8, यहाँ पे 3 1 0 0 6, इस टाइप से आपको यहाँ पे अंकों में अपनी कॉपी को भरना है। और यहाँ पर लिखा है ना परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब जो यहाँ पर आपने अनुक्रमांक लिखा है, अपना रोल नंबर लिखा है, उसी को आपको शब्दों में लिखना है। कैसे? जैसे मान लो यही रोल नंबर को आप इकाई दहाई में गिन लो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाएगा 24 करोड़। ठीक है, कैसे आप लिखेंगे? 24 करोड़, इस टाइप से आपको लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं कॉपी भरना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको मेन चीज़ सिखाने वाला हूँ कि कॉपी को कैसे लिखा जाए। ठीक है, और यहाँ पर आपको विषय का प्रश्न पत्र, आपका कौन सा विषय है यहाँ लिख देना है। प्रश्न पत्र का ऊपर जो आपको पेपर मिलेगा, वहाँ ऊपर एक प्रश्न पत्र के कोड लिख के आता है, वो यहाँ पर आपको डालना है। और यहाँ पर अंकित संकेत यहाँ पर डालना पड़ेगा। परीक्षा का दिन यहाँ पर डाल दीजिएगा, परीक्षा की तिथि और पाली, और परीक्षा केंद्र का नाम। ठीक है, बाकी सब कुछ यहाँ पे एग्जामिनर भरेंगे। अगर आपको कॉपी नहीं भरनी आती है, 4 बार आप अपने एग्जामिनर से पूछना, लेकिन कॉपी गलत मत भरना। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत शर्माते हैं कि हम अगर कॉपी हमें भरनी नहीं आती है और हम पूछेंगे तो हमें शर्म लगेगी, दूसरे हमारे ऊपर हंसेंगे। कोई कुछ नहीं कर पाता है, आपको तुरंत पूछ लेना है। कॉपी गलत भरोगे और आपको बहुत अच्छे से, आपने इतनी 1 साल पूरी मेहनत करी है। ठीक है, आपके घर वालों को आपसे बहुत उम्मीद है, और आप अगर कॉपी गलत कराओगे तो आपकी कॉपी तो चेक होने वाली है नहीं। इसीलिए एक बार समझ में नहीं आए, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो, पूछते रहो जब तक समझ में ना आए। ठीक है, गलत नहीं भरनी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोचते होंगे आपका टाइम बेकार कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली पेज पर लेके आया हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं सीधे प्रश्नोत्तर। मान लीजिए आपका कोई पेपर आ गया आपके पास, ठीक है, और आपको प्रश्नोत्तर करने हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस टाइप से आपको प्रश्नोत्तर का एक हेडिंग डालनी है। ठीक है, और जिस
प्रश्न उत्तर का आप जवाब दे रहे हैं वहाँ पर आपको इस टाइप से लिख देना है, जिससे कि अट्रैक्शन लगे, आपको लगे कि हाँ जो पेपर में आपने कौन से प्रश्न का उत्तर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम जीवन परिचय की बात करने वाले हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है मैथिलीश्वर गुप्त। अब आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, जीवन परिचय करने के। तो आपको कोई एक आता है, मान लीजिए उसमें से आपको मान लीजिए मैथिलीश्वर गुप्त का ही आता था। ठीक है, अभी आप 10th में हैं चाहे 12th में हो, मेन चीज़ें आपको ये सीखना है कि कॉपी लिखनी कैसी है। आप ये मत सोचिए कि हमारे सिलेबस का है या नहीं है। ठीक है, आप बस ये देखो कि कॉपी लिखने का तरीका क्या है। सेम कॉपी आपको भी लिखनी है 10th वालों और 12th वालों आपको भी लिखनी है, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ वैसे। ठीक है, बस सीखते रहो, लास्ट तक वीडियो देखो। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, इसीलिए मैं कम से कम समय में इसे कंप्लीट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिखा है मैथिलीश्वर गुप्त, आपने यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद डबल लाइन करके यहाँ पर अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अंडरलाइन कर दोगे तो उससे आपको एक बेनिफिट ये रहेगा ना कि अंडरलाइन करने पर ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही। आप लोग देख रहे होंगे कॉपी, आप लोगों को खुद अंदाजा हो रहा होगा कि कितना अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग होती है सूक्ष्मावलोकन। ये क्यों लिखा गया? ये इसलिए लिखा जाता है कि जो पूरी जो जीवन परिचय है, उनकी जन्म, उनके जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, लेखन विधि, जैसे ये दे रखा है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ, सन 1886 में हुआ, जन्म स्थान झांसी जिले के चिरगांव में हुआ, पिता का नाम सेठ राम चरण गुप्त था, और लेखन विधा क्या थी, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, और उपाधि उन्हें क्या क्या मिली, पीएचडी की और राष्ट्र कवि की। ठीक है, और भाषा कौन सी थी, खड़ी बोली थी। उनकी शैली क्या थी, मुक्तक शैली थी उनकी। और प्रमुख रचनाएं क्या थी, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, साकेत, और युग कौन सा था, द्विवेदी युग। ठीक है, मृत्यु कब हुई, सन 1964 में। अब आप खुद सोचो, इतने सूक्ष्मावलोकन में उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके सब कुछ यहीं पे आपको जानकारी मिल गई, और एग्जामिनर यही देख के सबसे ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे यहाँ पर मुझे, यहाँ अगर मैं ही कॉपी चेक करने वाला होता तो मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई, मतलब कि बच्चे ने ये सारी चीज़ें उसे आती हैं। अब इसका मतलब उसने जो आगे कॉपी लिखी होगी वो तो पूरी सही होनी है, इसीलिए एग्जामिनर एक नंबर नहीं काटेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपने एस टाइप से कॉपी लिख दी। फिर यहाँ पर आपको नीचे लिखना है जीवन परिचय। आप चाहो तो इसको भी अंडरलाइन कर सकते हो। फिर जैसे राष्ट्र कवि मैथिलीश्वर गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर सन 1886 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। ठीक है, जैसे हुआ था, इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्व प्रभाव पड़ा। ठीक है, और घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने लगे। उनके पिताजी थे, उनका नाम रामचरण गुप्त था, और हिंदी साहित्य के में बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे वो। और जो पिताजी करते थे, उनका जो स्वभाव था, जो आचरण था, वो इनके ऊपर आ गया, जिस वजह से इन्होंने भी क्या करा, अंग्रेजी, संस्कृत और इनमें हिंदी में इनने अच्छा सा गहन अध्ययन कर लिया। उसके बाद गुप्त जी ने प्रारंभिक रचनाएं, जैसे कलकत्ता में प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थी। आचार्य महावीर द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर इनके संदेश, उपदेश एवं स्नेह में, इस टाइप से आपको अच्छे से लिखना है। और जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया कि 12 दिसंबर 1964 में इनका स्वर्गवास हो गया, तो जैसे इनका जो स्वर्गवास हुआ था, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कितना हाईलाइट के, देखो बच्चे ने इसने हाईलाइट कर रखा है इतना, देखो, जिससे कि अलग ही पता लग जाए कि हाँ इनकी जो जन्म, इनकी मृत्यु इनके बच्चे को पता था। अब जैसे साहित्य में स्थान, उनका साहित्य में क्या स्थान रहा है ना, यहाँ पर आपको इस टाइप से लिख देना है कि उनका साहित्य में क्या स्थान था। मैथिलीश्वर गुप्त जी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका अपना विशेष प्रेम था। इनका काव्य हिंदी साहित्य अमूल्य निधि था। अब आपको जैसे आपने वहाँ पर आगे लिखा, इसी टाइप से आपको लिखना है। ऐसा नहीं आपने अंट संट कुछ भी लिख दिया अंदर, इससे मत तब बेकार कहानी हो जाएगी। जैसे इस बच्चे ने कितना अच्छी भाषा में लिखा है, आपको भी इसी भाषा में लिखना है। मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने शब्दों में लिख दो, लेकिन लिखो अच्छा, जिससे कि जो एग्जामिनर एक बार पढ़े तो उसको लगे कि हाँ जो बच्चे ने लिखा है वो एकदम सही है। ठीक है, भले ही आप अपनी भाषा में लिख रहे हैं, क्योंकि आपको याद करके नहीं जाना है, बस आपको समझना है इन चीज़ों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपके बाद आपको आगे वाले पेज पर ये लिख देना है, जैसे दूर दूर कहीं बजते घुंघरू या पायल करती छन छन, कवि की विशेष काव्य शैली को मेरा बार बार अभिनंदन। ये देखो उस बच्चे ने कितनी अच्छे से उनकी एक कह सकते हैं एक पोएम टाइप में उस बच्चे ने लिख दी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कृतियाँ लिख देनी है। ठीक है, लास्ट में आके आपको कृति लिखनी है, जैसे भारत भारती, किसान, शकुंतला, कुटज, त्रिपथका, नहुस, द्वापर, अनग, काबा और करबला,
ठीक है, यशोधरा, पंचवटी, चंद्रहास, इस टाइप से आपको उनकी कृतियां लिख देनी है। अब कृतियां लिखने पर देखो आपको पूरा नंबर मिला, 5 नंबर का आता है, पूरे के पूरे 5 नंबर मिल गए आपको। इसी तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है। मैं गारंटी देता हूँ 0.5% भी आपका नंबर नहीं कटेगा। जाओ, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो, अब मान लो हमने एक और हमने जीवन परिचय लिया है यहाँ पर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है कि, तो ये भी मैं बता दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और आपके में 100% नहीं 200% आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में, तो आपको एज इट इज़ ये वाला भी याद करके जाना है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आता है। ठीक है, अब उसमें जैसे हमने पीछे करा, सूक्ष्मावलोकन में आपको इनका जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, उपाधि, प्रमुख रचनाएं, भाषा, शैली, पुरस्कार, मृत्यु, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है, और एक बॉक्स में इसको बंद कर देना है। जैसे इस बच्चे ने ये बॉक्स लिया है ना, ये बॉक्स में इस बच्चे ने बंद कर दिया, इसी टाइप से आपको भी इसमें बॉक्स में इसे बंद कर देना है। बॉक्स में बंद करने के बाद आपको सीधा यहाँ पे लिख देना है जीवन परिचय, और उनके बारे में, पूरी जीवनी के बारे में लिख देना है। और अगर आपको जीवन परिचय अभी तक याद नहीं हुए हैं, क्या करो, उनके जन्म स्थान, मृत्यु, जैसे जो यहाँ पे सूक्ष्मावलोकन में लिखा हुआ है, सिर्फ ये वाली चीज़ें आपको याद करना है, और एक बार उनकी कहानी को पढ़ लो, बस अपने शब्दों में लिख देना। बाकी ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब ऐसे लिखना, आपको पूरा नंबर मिलेगा जो अभी भी। ठीक है, अभी समय नहीं निकला है, अभी भी आपके पास टाइम है। फिर उसके बाद आपको ये सभी अंडरलाइन कर देना है, जो हाईलाइट वाली चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आपको साहित्य में उनका क्या स्थान रहा, ये बात आपको लिख देना है। ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ, बच्चे ने लिखा है। और कृतियाँ आपको लिख देना है कि उनकी क्या कृतियाँ हैं, जैसे निबंध संग्रह में क्या उनका है। ठीक है, आलोचना, इतिहास, उपन्यास और संपादन, उन्होंने क्या क्या किया है। देखो यहाँ पर भी बच्चे को पूरे के पूरे 5 नंबर मिले हैं, क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहते बच्चे के नंबर कटे। कहीं ना कहीं आप ही कमी कर रहे हैं ना, उस नंबर को कटवाने के लिए आप कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं, इसीलिए एग्जामिनर की मजबूरी होती है नंबर काटना। लेकिन अब आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको पेपर में कॉपी कैसी लिखनी है। अब आपको मान लीजिए प्रश्नोत्तर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रश्नोत्तर 6 डाल दिया। अब यहाँ पर जैसे कोई कहानी आ गई, बहादुर। ठीक है, बहादुर कहानी आपको लिखना है, तो कहानी का सबसे पहले आपको लिखना है कि बहादुर कहानी आप लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे लिखना है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको पहले प्रश्नोत्तर डालना, संख्या कौन सी है वो डाल देना, फिर बहादुर। ठीक है, अमरकांत की कहानी है। ठीक है, ये आपने हेडिंग डाल दी। फिर कहानी का सारांश, यहाँ नीचे लिख जरूर देना कि हम कहानी का सारांश कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, एक अलग प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि बच्चे ने हमको एक एक चीज़ बताई है। उससे क्या होगा, बच्चा, एग्जामिनर बच्चे से खुश हो जाएगा। आगे देखो, फिर उसके बाद दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया। ठीक है, उसके बारे में, बच्चे के बारे में, सब कुछ कहानी के बारे में आप लिख देना कि जैसे दिल बहादुर लगभग 12 से 13 वर्ष का लड़का है। ठीक है, पहाड़ी नेपाली लड़का है जिसके पिता युद्ध में मृत्यु हो चुकी है, और उसकी माँ बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। ठीक है, इस टाइप से उसके बारे में लिख देना। अब आपने बच्चे के बारे में लिख दिया, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। अब वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी बच्चा है और बहुत ज़्यादा बहादुर बच्चा भी है। जैसे बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है, जो अपनी मेहनत से पूरे घर, ठीक है, पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता था, और बल्कि वह घर के सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, इनके बाद हमेशा हंसता रहता है, वह रात में सोते समय कोई ना कोई गीत अवश्य गुनगुनाता है। आपको मैं बताऊं, जब मैं 12th क्लास में था तो ऐसे ही मैंने भी कहानी लिखी थी, और जो बहादुर कहानी है वो मैंने भी लिखी है। ठीक है, अपने टाइम पर। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे भी अपने दिन याद आ गए। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको ये बहादुर कहानी लिखनी है, और एक नंबर नहीं कटने दूंगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद किशोर की बदतमीजी। ठीक है, निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बहुत बदतमीज लड़का था, जो अपने शानो शौकत तथा रोब धाप से रहना चाहता था। उसने अपने काम बहादुर में सौंप दिया था। ठीक है, इस टाइप से उसके बारे में आपने लिख दिया। अब आगे, अब कटुतापूर्ण व्यवहार। ठीक है, उस बच्चे के संग कितना बुरा व्यवहार किया गया था। आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि वो नौकरों की तरह काम करता था। उसका जो अमीर बच्चा था वो कितना ज़्यादा उस पर जुल्म करता था। तो ठीक है, उसके अब यहाँ पर हेडिंग कह रही है कि उसके संग कितना गंदा व्यवहार किया गया, उसके बारे में आप लिख देना कि उस जो बहादुर जो नौकर था उसके बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद बहादुर का घर से जाना, फिर बहादुर घर से चला गया था, वो क्यों गया था, इसके बारे में आप यहाँ पर कुछ शब्दों में लिख देना, 4 से 5 लाइनों में। यहाँ पर 3 लाइनें, आप चाहो तो 4 लाइन भी कर सकते हो, आप चाहो तो 5 लाइन भी कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर लास्ट में आप एक बॉक्स बना के ये जरूर लिख देना इस टाइप से कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। इस टाइप से आप कोई भी एक छोटा मोटा
कथन लिख सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर उससे और अट्रैक्शन होके, अगर आपने यहाँ पे मान लो इधर इस एरिया में कोई गलती कर दी तो एग्जामिनर इस चीज़ को भी पढ़ के आपको फुल मार्क्स देगा, नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे कमी छोड़ देते हैं, इसी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। लेकिन आज के बाद आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अब जैसे आपने प्रश्न 7 हो गया, अब यहाँ पे एक खंड काव्य भी तो आता है 5 नंबर का, जैसे मुक्ति यज्ञ है। ठीक है, और अभी आपने नहीं देखी है कि हिंदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने 40 मिनट की अपनी वीडियो डाली है और मैंने कल ही अपलोड करी है, उसमें मैंने बता दिया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 100 नहीं 200% आपकी पूरे एग्जाम में छपे मिलेंगे, जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, अब मैंने हर चीज़ उसमें बताई है, कौन सा आपको जीवन परिचय करना है, कौन सी आपको गद्य और पद्य में जीवन परिचय करना है, कैसे प्रश्नोत्तर करने हैं, कौन से पर्यायवाची आएंगे, कौन से रस छंद अलंकार समास, सब कुछ मैंने बताया है। व्याकरण और आपको निबंध तक मैंने बता दिया है, और मैंने खंड काव्य भी, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। पूरी एक मैराथन वीडियो है 40 मिनट की, सब पूरा पेपर वहीं से रखा मिलेगा। जाओ, अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी आपके पास टाइम है, एक बार वीडियो को देख के जरूर जाना, वो आप खुद कहेंगे कि हाँ सर आपने जो बताया वो सब कुछ आया। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, यहाँ पर देखो ये वाला। ठीक है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य। ठीक है, प्रश्नोत्तर लिखना, यहाँ पे अंडरलाइन करना अच्छे से, फिर यहाँ पर थोड़ी बातें लिखना है। जैसे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य द्वारा गांधी जी का चरित्र चित्रण किया गया है, उन्होंने सत्य अहिंसा प्रेम का आजीवन पालन किया, कुछ मुख्य तथ्य निम्न बताएं। ठीक है, इस टाइप से आपने कुछ स्टार्टिंग मतलब कर दी। अब सत्य अहिंसा के पुजारी, यहाँ पर आपने एक दूसरे हेडिंग से यूज़ किया। ठीक है, कुछ कलरफुल हेडिंग्स अपने साथ लेके जाना। यहाँ पे आपने इस वाली जो जैसे ब्लू है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ब्लू हेडिंग का यूज़ किया, फिर उसके बाद नीले पेन से लिख देना, गांधी जी सत्य और अहिंसा के महान पुजारी थे। देश में जब चारों ओर हिंसा की अग्नि दहक रही थी, तब उन्होंने सत्य और अहिंसा का सहारा लिया। इन्हीं के सिद्धांत पर भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस टाइप से आपने गांधी जी के बारे में लिख दिया। ठीक है, फिर दृढ़ प्रतिज्ञा, अब उनका क्या दृढ़ प्रतिज्ञा था गांधी जी के बारे में, वहाँ पर भी आपने यहाँ पे उसी पेन का यूज़ कर लिया जो आपने ऊपर ये वाले पेन का यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें लिख दी कि महात्मा गांधी अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले एक साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने नमक कानून तोड़ने की प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाया। ठीक है, फिर उसके बारे में एक छोटा सा कथन लिख देना, जैसे वह प्रसिद्ध झंडी दांडी यात्रा थी, जन जन के राम गए थे फिर बन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, दांडी ग्राम बना बलि प्रांगण। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पे लिख देना, तो और बहुत अच्छा अट्रैक्शन बच्चे के ऊपर पड़ता है। ठीक है, एग्जामिनर का। फिर यहाँ पे जननायक के रूप में उन्होंने काम किया, जैसे महात्मा गांधी जन जन के प्रिय नेता रहे हैं, इनके एक इशारों पर लाखों नर नारी अपना सर्वस्व न्यौछाव करते थे। बिल्कुल ठीक बात है, गांधी जी के ऊपर सभी लोग अपने न्यौछावर करते थे अपनी जान। उसके बारे में यहाँ पर एक छोटा सा कथन और लिख देना बॉक्स बना के, कि प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही, उठा सका है यदि ना नमक कर, लौट ना आश्रम में आऊँगा, जो स्वराज ला सका नहीं घर। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ें पता है क्या है, कि जैसे यहाँ पर आपने एक ये वाले टेक्स्ट का यूज़ कर लिया कलर का, फिर आपने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर एक आपने जो बॉक्स है ये नीले कलर का, ये वाला बॉक्स आपने बना दिया। ठीक है, किसी भी बात को लिख रहे हैं इस टाइप से, तो क्या होता है, कॉपी भी देखने में बहुत सुंदर लगती है, आप देख रहे होंगे आपको खुद पता है। फिर समदर्शी, इनके बारे में आप लिख देना। ठीक है, फिर मानवता के पुजारी, ठीक है, उसके बारे में आप गांधी जी के बारे में लिख देना कि वो मानव से कितना प्यार करते थे। अब आगे देखो, फिर आपने एक यहाँ पे बॉक्स बना दिया। ठीक है, बॉक्स में बना के आपने कथन लिख दिया एक और, जिससे अच्छा लगे एग्जामिनर को। फिर जाति प्रथा के विरोधी, ठीक है, कि गांधी जी जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि भारत की जाति पाति के भेदभाव में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर संस्कृति के विनाश, त्याग की मूर्ति, अहिंसा ज्योति सत्यवत। ठीक है, पूरे 5 नंबर मिले, इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, लेकिन याद रखना ऐसे बॉक्स जरूर बनाते रहना। ये जो बॉक्स है ना, इनसे काफ़ी अच्छी हो जाती है कॉपी। अपने साथ ब्लैक ब्लू कुछ मार्कर लेके जाना जो आपको पसंद है। अब हम चलते हैं निबंध पर। जैसे निबंध करना है, और निबंध हमेशा लास्ट में आता है, आप लोगों को पता है, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, निबंध हमेशा आपको लास्ट में मिलता है, और ये 9 नंबर में आता है। ठीक है, 9 नंबर में आपका निबंध पूछा जाएगा। मान लो आपने महिला सशक्तिकरण पे किया, तो क्या करना, आपको बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखना है उत्तर नंबर 14, जैसे निबंध, तो वहाँ पर कौन सा प्रश्न आ रहा है वो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दिया, उसके बाद जो भी आप निबंध कर रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर उसकी हेडिंग डाल देना। मैंने अपनी वीडियो में बताया है, जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी, कि कौन सा इंपॉर्टेंट निबंध है, जाके एक बार वीडियो देख लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता आप लोगों के नंबर खराब आए, इसीलिए जाके एक बार वीडियो देख लो। यहाँ पर क्या लिखा है, महिला सशक्तिकरण, आपने अच्छे से लिखा, फिर उसको आपने अंडरलाइन कर दिया।
ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा। फिर आपको सबसे पहले क्या डालना है, प्रस्तावना। अब जैसे यहाँ पर बच्चे ने ब्लैक पेन का यूज़ किया है, आप चाहो तो दूसरे कलर का यूज़ कर सकते हो, स्केच पेन का। फिर आप अंडरलाइन कर देना और यहाँ पे पूरी बात यहाँ पर आप प्रस्तावना में लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बच्चे ने निडरता, सम्मान और जागरूकता, तीन शब्द महिला सशक्तिकरण में सहायक हैं। इस बच्चे ने देखो अलग से एक बात लिखी है कि निडरता, सम्मान और जागरूकता, ये तीनों शब्द महिला सशक्तिकरण के में सहायक है। इसी तरह से आप भी कुछ हाईलाइट कर सकते हैं पॉइंट्स को, जिससे कि एग्जामिनर डायरेक्टली उन जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं सीधे उन पर नज़र डाले और उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। ये क्यों, ये हाईलाइट जो जो बच्चे ने ये ब्लैक पेन से हाईलाइट किया, इसका फ़ायदा पता है क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि डायरेक्टली एग्जामिनर दो तीन बार नज़र यहाँ पर डालेगा, डायरेक्टली आपकी उसकी नज़र यहाँ पर पड़ेगी, जो ब्लैक जो मैं अंडर सर्कल कर रहा हूँ, और एग्जामिनर डायरेक्टली समझ जाएगा बच्चे ने क्या बढ़िया निबंध लिखा है, और यहीं पर आपका यहीं पे छोड़ पढ़ना बंद कर देगा। फिर यहाँ पर आप लिख देना महिला सशक्तिकरण अभियान। ठीक है, क्या अभियान चला है, और निबंध अपनी बातों में लिखना है। ठीक है, अपनी भाषा में लिखना है, आपको रट के नहीं जाना है, केवल क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। एक बार पढ़ लोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि निबंध हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, निबंध अब मान लो पर्यावरण पर आ गया, ऐसा कौन सा बच्चा है जो पर्यावरण के बारे में ना जानता हो, लेकिन लिखना कैसे है वही तो मेन चीज़ है। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उसके बाद उससे जुड़ा एक अभियान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना है आपको। ठीक है, इस यहाँ पर इसने बच्चे ने ब्लैक पेन का यूज़ किया है, आप चाहे तो यहाँ पर ग्रीन पेन का यूज़ कर सकते हैं या कोई स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही राय दूंगा आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है। हेडिंग आप किसी भी स्केच पेन से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जब पूरा टेक्स्ट लिखना है तो वहाँ पर ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करो। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक पेन हाईलाइट करने में और ब्लू पेन का यूज़ करो। ठीक है, याद रखना आप मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे महिला सशक्तिकरण अभियान का उद्देश्य, ठीक है, क्या उद्देश्य है वो आपको यहाँ पे लिख देना है हेडिंग डाल के। ठीक है, इस टाइप से, जैसे इस बच्चे ने हेडिंग डाल रखी है ना, इस टाइप से आपको भी यहाँ पर हेडिंग डाल देना है, और क्या उनका क्या यूज़ है। जैसे फिर बाल विवाह पर रोक लगाना, बाल विवाह पर रोक लगाना और लड़कियों की शिक्षित करना। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर कुछ चीज़ों को अपने, जैसे इस बच्चे ने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन आप कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे बीच बीच में। जैसे 1955 है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 है, कौन समान नागरिक और समान वेतन का अधिकार हमें देता है। इस टाइप से आप कुछ चीज़ों को यहाँ पे खुद से भी हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपके अट्रैक्शन बढ़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। फिर महिला सशक्तिकरण और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार। निबंध जब खत्म होगा तो आपको उपसंहार जरूर लिखना है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, तो उपसंहार आपको जरूर लिखना है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और लास्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, निबंध कम से कम, निबंध 9 नंबर का आता है, कितने, 9 नंबर का निबंध आएगा। ठीक है, तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 6 पेज, 6 पेज। और अगर आपकी राइटिंग तेज है तो कम से कम, अगर आपकी राइटिंग तेज है तो कम से कम 6-7 पेज तो लिख ही देना। अगर आप धीरे लिख पाते हैं तो 4 पेज से कम तो नहीं होना चाहिए। अगर 4 पेज से कम लिख रहे हैं तो आपको पूरे नंबर नहीं देगा एग्जामिनर से, फिर चाहे आप कितना भी अच्छा लिख देना, मैं सच बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इस बच्चे ने कितने पेज यूज़ किए हैं देखो, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 4 पेज इसने बच्चे ने यूज़ करे। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि 6 पेज कम से कम आप लिखना, लेकिन टाइम बचे तब। टाइम का भी वहाँ पर मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में पूरा एकदम पूरा माइंड ही वहाँ पे लगाए पड़े हैं, पूरी कॉपी लिखते जा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन के ऊपर नहीं बिताना है टाइम। जो नंबर, जितने नंबर में पूछा जा रहा है प्रश्न, उसके हिसाब से आपको लिखना है कॉपी। लेकिन मैं आपको यही बताऊँगा, निबंध मैंने 6 पेज में लिखा था तो मुझे एग्जामिनर ने 8 नंबर दिए थे। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कम से कम आपको 6 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे, तब आपको कहीं जाके अच्छे नंबर मिलेंगे निबंध में। ठीक है, और इस तरह से ये देखिए बच्चे को पूरे नंबर मिले हैं 100 में से 100, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पूरा का पूरा स्कोर करें। ठीक है, और आप अगर इस टाइप से कॉपी लिखेंगे तो आपको ज़रूर पूरे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश, इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है,
इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखी जाएगी, कैसे लिखें, ये पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपकी कल आ जाएगी और इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आपको, ठीक है, और ये कब आएगी, कल आएगी। ठीक है, कि कैसे आपको इंग्लिश की कॉपी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी टाइप से मैं ये भी बताऊंगा मैथ की कॉपी कैसे लिखी जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि अदर सब्जेक्ट की कौन सी कॉपी कैसे लिखी जाएगी, कमेंट में जल्दी से जाओ, लिखो मुझे। और वीडियो आपको कैसी लगी एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा मुझे, जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ मैं कुछ कमी तो नहीं कर रहा हूँ अपनी वीडियो बनाने में। ठीक है, और आप कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।